हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रज़िया सुल्तान से पहले हम लोग रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ यह गुलाम वंश का चौथा शासक था। गुलाम वंश का चौथा शासक था, यानी इससे पहले 3 शासक रह चुके थे गुलाम वंश में। देखिए, इससे पहले कौन था? इल्तुतमिश, यानी इसके पिता। इल्तुतमिश से पहले आराम शाह से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी यह चौथा क्रम का राजा था। इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे देखिए, इल्तुतमिश अपने मृत्यु से पूर्व अपनी पुत्री रज़िया को राज सत्ता सौंपने का इच्छा व्यक्त कर चुका था। ठीक है, अब इच्छा व्यक्त किया था, इसके पीछे क्या कारण था ये सब आगे देखेंगे हम लोग, बस इतना समझिए। ठीक है, यानी मृत्यु से पहले वो घोषणा कर चुका था कि मेरे बाद रज़िया ही बनेगी अगला सुल्तान। आगे देखिए, इसके बड़ा पुत्र जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। इसका बड़ा पुत्र इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। यह लखनौती का शासक था। लखनौती यानी बंगाल वाला क्षेत्र इसको मिला हुआ था, यानी वहाँ पे शासन कर रहा था ये। परंतु इल्तुतमिश के जीवित रहते ही इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और ये काफ़ी योग्य था। क्या था? योग्य शासक था। फिर आगे देखिए, इसका मृत्यु हो जाता है। इसका छोटा बेटा यानी इल्तुतमिश का छोटा बेटा, जिसका नाम क्या है? रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो क्या है? दुर्लभ और असक्षम व्यक्ति था। ठीक है, यानी शासक बनने योग्य नहीं था। इस कारण से इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को ही राज सत्ता सौंपने का निर्णय लिया था। आगे देखिए, अब अमीर तुर्क को रज़िया के शासन के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। समझे? अमीर तुर्क रज़िया को शासक के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे ये सब भी आगे देखेंगे हम लोग। फिर आगे देखिए, अनेक तुर्क इक़्तिदार और शाह तुर्कान ने षड्यंत्र करके 1236 में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को सुल्तान घोषित कर दिया। समझे? यानी कि अनेक तुर्क और इक़्तिदार और शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के माता होती है। ठीक है, ये कौन है? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के माता। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात समझ लीजिए। देखिए, ये फ़िरोज़ था। फ़िरोज़ के शासक बनाया जाता है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को शासक बनाया जाता है। शासक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इल्तुतमिश घोषित कर चुका था कि मेरे बाद रज़िया ही सुल्तान बनेगी। परंतु चालीसा हो गया? तुर्क चहलगानी 40 सरदारों का गुट चालीसा हो गया। अमीर तुर्क हो गए, शाह तुर्कान और इक़्तिदार और उलेमा। ठीक है, ये सबको बताएंगे। उलेमा वगैरह ये सब क्या क्या है, ये सब का काम बताएंगे आगे। पहले इस बात को समझिए, यह एक तरह से मंत्री परिषद था। क्या था? मंत्री परिषद। जैसे में चालीसा इल्तुतमिश, चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। ठीक है,
तो देखिए, एक चालीसा हो गया और अमीर तुर्क और ये शाह तुर्कान, ठीक है ना, शाह तुर्कान, इक़्तेदार और उलेमा, ये सब लोगों का योगदान था फ़िरोज़ को शासक बनाने में, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि फ़िरोज़ के बाद, फ़िरोज़ जब ये एक जगह आंदोलन हो जाता है, उसको दबाने के लिए फ़िरोज़ दिल्ली से चल जाता है, और दिल्ली से जाता है तो यहाँ पे शासक का पद क्या होता है, खाली हो जाता है। इसका फ़ायदा उठा के रजिया क्या करती है कि लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हम न्याय के मूर्ति हैं, अगर आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे शासक बनेंगे और आप लोग के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका हम निपटारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, रजिया सुल्तान, यानी यहाँ से फ़िरोज़ जाएगा तो कौन आ जाएगा, रजिया आ जाएगी, रजिया, ठीक है, रजिया, ठीक है। अब यहाँ पे रजिया क्या बन जाती है, शासक बन जाती है। अब रजिया जब शासक बन गई तो देखिए यहाँ पे अब षड्यंत्र कैसे रचा जाएगा उसको समझिए। षड्यंत्र, अब देखिए, चालीसा हो गया, अमीर तुर्क हो गया और शाह तुर्कान का कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ पे शाह तुर्कान का कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि फ़िरोज़ के साथ शाह तुर्कान माता थी, फ़िरोज़ शाह के माता थी, ठीक है। तो यहाँ इसका शाह तुर्कान का कहानी ख़त्म हो गया। अब देखिए कौन कौन बच गया, चालीसा बच गया, अमीर तुर्क बच गया और इक़्तेदार बच गया और उलेमा बच गया, ठीक है। इसको विस्तृत से आगे बताएंगे कि चालीसा क्या होता है, शाह तुर्कान क्या होता है, ठीक है, इक़्तेदार क्या होता है, उलेमा क्या होता है, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शासक कौन है, रजिया है, लेकिन ये एक तरह से क्या था, मंत्री परिषद था। क्या था, मंत्री परिषद था। मंत्री परिषद को ये पसंद नहीं था कि मेरे ऊपर कोई महिला शासन करे और महिला के सामने हम अपना सर को झुकाएं, ये कतई पसंद नहीं था। किनको, ये लोगों को बहुत बड़ा योगदान था प्रशासन तंत्र को चलाने में, समझ गए, ये लोग का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान कौन प्रदान करता है, मंत्री परिषद करता है, कि मंत्री परिषद सही ढंग से काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री का भी सही ढंग से काम होगा, यानी प्रधानमंत्री भी जनता के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे अपने प्रस्ताव को। परंतु यहाँ पे देखिए कि ये जो मंत्री परिषद है ये क्या कर दिया, क्या करना चाह रहा है, षड्यंत्र करना चाह रहा है, ठीक है, किसके प्रति, रजिया सुल्तान के प्रति। क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि ये लोग को यह मतलब ये एक भ्रम था कि हम महिला के सामने सर को कैसे झुकाएं, ठीक है ना, ये बात था, ठीक है। अब देखिए, रजिया जब सुल्तान बन गई, ठीक है, रजिया क्या बन गई, सुल्तान बन गई। अब देखिए हम लोग कुछ इसके रजिया के बारे में जो बेसिक तथ्य है उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे कि कैसे वह शासिका बनी, ठीक है, और शासिका बनने के साथ उसके साथ क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना, उसको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, यानी पूरा मंत्री परिषद से संघर्ष करना पड़ा, एक व्यक्ति से नहीं, पूरा मंत्री परिषद से संघर्ष करना पड़ा। अब जब पूरा मंत्री परिषद से संघर्ष करेगा कोई व्यक्ति तो क्या वह शासन लंबे समय तक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद क्या है, उसके खिलाफ है, ठीक है ना, मंत्री परिषद क्या है, उसके खिलाफ है, समझ गए। तो यहाँ पे वह शासन सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। लेकिन रजिया के पास इतना क्षमता था और इतना गुण था कि वह इसके विरोध होते हुए भी वह प्रशासन को सही तरीके से चलाई, क्योंकि उसके पास जनता के सपोर्ट था, समझ गए। सबसे बड़ा क्या होता है, जनता का सपोर्ट, ठीक है ना। तो रजिया जब शासक बनी थी इसके पीछे किसका हाथ था, मंत्री परिषद का हाथ नहीं था। सबसे बड़ा मुख्य योगदान इसको शासिका बनने में वहाँ के दिल्ली के जनता का था, समझ गए, दिल्ली का जनता का था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रजिया सुल्तान की जीवनी, रजिया सुल्तान के कुछ बेसिक तथ्य है उसको देख लेते हैं। जैसे हम देखिए, जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में, कहाँ, बदायूं कहाँ वर्तमान समय में कहाँ है, यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक। रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या है, जलालत उद दीन रजिया, पूरा नाम क्या है, जलालत उद दीन रजिया। इसका पिता पहले बता चुके हैं, पिता कौन था, इल्तुतमिश था, कौन था, इल्तुतमिश था। माता का नाम क्या था, माता का नाम तुर्कमान खातून था, माता का नाम क्या था, तुर्कमान खातून था, ठीक है, ठीक है। और जो ये रुकनुद्दीन फिरोज था वो सौतेला भाई था, ठीक है ना, रुकनुद्दीन फिरोज क्या था, सौतेला भाई, यानी शाह तुर्कान कौन थी, सौतेली माँ थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि शासन 1236 से 39 तक, यानी लगभग में ये शासन 3 साढ़े 3 वर्ष तक की, ठीक है ना, शासन कितना वर्ष तक, 3 साढ़े 3 वर्ष की।
ऐसे मृत्यु 40 में होता है, 1240 में, परंतु यह संघर्ष के दौर में गुजरती है, कुछ समय संघर्ष के दौर में गुजरती है, यानी सत्ता से हाथ धो बैठती है, सत्ता से क्या करती है, हाथ धो बैठती है। ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे देखिए, प्रेमी, ठीक है ना, प्रेमी अश्विनियाई सरदार याकूत खान था। ठीक है ना, प्रेमी कौन था, याकूत खान था, समझ गए। यानी इसके मृत्यु के पीछे याकूत खान का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे वास्तविक होना नहीं चाहिए था, परंतु इसके जो मंत्रिपरिषद था इसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि याकूत खान के साथ यह खुलेआम घूमती थी, साथ में बैठकर हमेशा इसके साथ खुलेआम दरबार में घूमती थी। तो इससे यहाँ के उलेमा वर्ग थे। उलेमा का मतलब क्या होता है, उलेमा वो होता है जैसे हिंदू धर्म में जैसे पंडित होता है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में उलेमा होता है, यानी कि मुस्लिम धर्म को व्याख्या करने वाला कौन होता है, उलेमा होता है, समझ गए। आगे देखिए, अब इसका प्रेमी अश्विनियाई सरदार याकूत था, इसको आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए, इसका पति भटिंडा के सरदार अल्तुनिया था, भटिंडा का सरदार अल्तुनिया था। भटिंडा वर्तमान समय में कहाँ है, हरियाणा में है, समझ गए, कहाँ है, हरियाणा में है। उसके बाद आगे देखिए, बेसिकली इतना जानकारी ये रज़िया सुल्तान के बारे में है। आप जो भी जानकारी मिलेगा आपको ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट है जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और अदरवाइज़ ये सब कुछ जो भी है वो मतलब एक क्या है कि सोच थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ये सब है, समझ गए। तो इसको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली पहला रज़िया सुल्तान पहला महिला शासिका थी, यानी दिल्ली सल्तनत दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली रज़िया पहला शासिका थी, समझ गए इस बात को। अगला पॉइंट देखिए, अगला, मुस्लिम शासन काल में एकमात्र महिला जिसने राज सत्ता का उपभोग किया, यानी कि मुस्लिम शासक में, ठीक है ना, मुस्लिम शासक जैसे में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल में भी कोई भी महिला राज सत्ता का उपभोग नहीं की, केवल और केवल कौन की, रज़िया सुल्तान। ऐसे और महिला उपभोग की, लेकिन वो मुगल सत्ता से संबंधित नहीं थी। आगे देखिए, उलेमा के मत अनुसार इस्लाम में महिलाओं को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। देखिए, उलेमा यानी उलेमा कौन था, धर्म को व्याख्या करने वाला। एक बात ध्यान दीजिए, धर्म एक ऐसा चीज़ है कि धर्म अगर राजतंत्र में या फिर लोकतंत्र में प्रवेश कर जाता है तो उसका डिक्लाइन होना निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, समझ गए। यहाँ पे भी ये हुआ कि उलेमा वर्ग का ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया दिल्ली सल्तनत में, समझ गए, यानी यहाँ से अराजकता पैदा होना निश्चित हो गया। अब देखिए, अगला क्या है, तुर्क अमीर, इक़्तिदार और सामंत वर्ग का पुरुष प्रधान समाज में एक महिला के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं था और रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया है लोग। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो अमीर तुर्क था, सरदार था, और इक़्तिदार पिछले क्लास में आप लोग को बताए हैं कि इक़्ता और इक़्तिदार किसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग उन्हें षड्यंत्र करना चालू कर दिया, यानी ये लोग किसका हिस्सा था, मंत्री परिषद का हिस्सा था। अगर मंत्री परिषद ही षड्यंत्र कर रहा है तो वर्तमान समय, मान के चलिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। इसके पीछे किसका सपोर्ट होता है, मंत्री परिषद का होता है। अगर मंत्री परिषद सपोर्ट करने के बजाय यह षड्यंत्र करना चालू कर दे तो क्या प्रधानमंत्री का पद लंबा समय तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद क्या पूरा कंट्रोल करके चलता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री तो एक फेस हो गया, एक चेहरा हो गया, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ होता है, सुचारू रूप से प्रशासन चलाने का दायित्व किसका होता है, मंत्री परिषद का होता है। लेकिन मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो शासन लंबे समय तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। और एक बात और, अगर समाज बोले तो समाज में कई वर्गों का समूह होता है, समाज बेसिकली एक जाति का नहीं होता है। अगर जो बोलता है कि समाज एक जाति का होता है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि समाज सभी जातियों का समूह को बोला जाता है समाज। लेकिन आजकल जानते हैं कि गांव देहात में अपने जाति को बोलते हैं समाज थोड़ी है। समाज का मतलब है कि विभिन्न जातियों का समूह, ठीक है ना, समाज कैसे। लेकिन अभी गाँव में क्या है, जातीय समूह, ठीक है ना, जातीय समूह यानी गाँव में विभेदीकरण,
विभेदीकरण का मतलब समझ गए, यानी आपका गांव कमज़ोर है, आपका गांव जाति के रूप में बटा हुआ है, ठीक है। अगर आपका गांव जाति के रूप में बटा हुआ है तो उसका निश्चित है कि टूटना, बाहरी हस्तक्षेप निश्चित है उस गांव में, इस बात को याद रखिए, ठीक है। आप लोग जो बोलते हैं कि मेरा गांव है, मेरा समाज है, ये जाति का समाज है, वो जाति का समाज है, ये सब कहावत है, आप लोग भरमाते हैं ना, आने वाला पीढ़ी को आप भरमा के रखते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप वर्तमान समय से जोड़ के देखिए, ठीक है। आप पुरानी परंपरा को जोड़ते हैं लेकिन वर्तमान समय को जोड़िए और जो प्राचीन इतिहास है उसको जोड़िए, उसके बाद पता चलेगा समाज क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसे जाति के नाम पे तोड़ने से नहीं हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक सभी इंसान हैं, गांव में रह रहे हैं, आप सब इंसान हैं, अपने बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा सिर्फ आपके घर में खेलेगा, बगल वाला आदमी से नहीं खेलेगा, बगल वाला बच्चा के साथ नहीं खेलेगा? खेलेगा। बगल वाला बच्चा आप ही का जाति का है या फिर आप ही जैसे समझदार है? नहीं है। तो इसीलिए आपका बच्चा तभी सुधरेगा जब आपका पूरा समाज मतलब सुधरेगा, ठीक है ना। समाज सुधरेगा मतलब क्या हो गया, आप पूरा जाति का समाज, ये नहीं कि एक जाति का, पूरा जाति का समाज सुधरेगा तभी आपका बच्चा सुधरेगा। अगर आपके अंदर भ्रम है कि आपका मेरा ये जाति का समाज है, बहुत वर्चस्व है, तो आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं और आप भरमाने का काम कर रहे हैं, समझ गए? इस बात को ध्यान दीजिए, समझ गए? आप इतिहास नहीं पढ़े हैं, कभी पढ़िए इतिहास, और इतिहास पढ़ के प्राचीन से हम लोग वर्तमान के समय वर्तमान स्थिति को सुधारने का काम करते हैं और आधुनिक इतिहास से हम लोग फ्यूचर में आने वाला स्थिति को सुधारते हैं। इस बात पे गौर कीजिए, ठीक है ना, समझे? आगे देखिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली की जनता ने स्वेच्छा से रजिया सुल्तान को शासिका के रूप में चुना और शासिका के पद पे बैठाया। क्यों बैठाया? इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मंत्री परिषद था ना, आपस में उलझ गए थे। जैसे अभी वर्तमान समय से इसको जोड़ के देखिए, मान के चलिए कि किसी को गृह मंत्रालय मिला है, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, किसी को परिवहन मंत्रालय मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी जो हेड होता है राज्य का, सॉरी राज्य यानी पॉलिटी में ऐसे राज्य बोला जाता है, जनरली ऐसे देश बोला जाता है। तो देश का जो मतलब ये चलाने वाला जो मतलब हेड है, ऐसे राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश को चलाने वाला हेड ऐसे वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री के पास ताकतें नहीं है, सक्षम है ही नहीं, योग है नहीं, तो मंत्रिपरिषद एकजुट रह पाएगा? नहीं रहेगा। जिसको जहाँ पे मौका मिलेगा वो अपना हाथ मार लेगा, ठीक है। जो गृह मंत्रालय संभाला है अपना मन से वो काम कर लेगा, जहाँ पे कुछ मतलब हो रहा है वो अपने अनुसार डिसीजन दे देगा, प्रधानमंत्री से कोई पूछताछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपसी संघर्ष हो जाएगा, अपने में मतभेद हो जाएगा, यानी पूरा सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स हो जाएगा। समझ गए इस बात को? आगे देखिए आप, रजिया ने सर्वप्रथम निजामुल मुल्क को वजीर के पद से नियुक्त किया। देखिए वजीर, वजीर मतलब समझते हैं, वजीर मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री, यानी जो शासक है उसके बाद किसका अधिकार ज़्यादा होता है? प्रधानमंत्री का। यानी वर्तमान समय से देखिए कि राष्ट्रपति के बाद किसका अधिकार ज़्यादा है? प्रधानमंत्री का ज़्यादा है। किसका है? प्रधानमंत्री का। और निजामुल मुल्क को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री के पद पे ये सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा था, समझ गए? सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा था, इसलिए रजिया सुल्तान ने इसको पद से हटा दिया। समझ गए? रजिया सुल्तान ने इसे पद से हटा दिया। उसके बाद आगे देखिए, प्रांतपतियों में भी अपने विरोधियों को हटाकर विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया, ठीक है। प्रांतपति, प्रांतपति मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पूरा देश हो गया, ये क्या हो गया, पूरा देश हो गया। तो देश जैसे कि केंद्र यानी प्रधानमंत्री पूरा देश को चलाता है, गलत बात है, प्रधानमंत्री पूरा देश को नहीं चलाता है, ये सिस्टम को बांट रखा है। बांटने का कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पृथककरण करके रखा है, मतलब शासन को चलाने के लिए पृथककरण, समझ गए? मतलब अधिकार को बांट रखा है। जैसे केंद्र में ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, यानी सेंटर हो गया। सेंटर में क्या हो, पीएम है, हेड कौन है? पीएम है। लेकिन ये सेंटर से पूरा देश को नियंत्रण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसको नियंत्रण करने के लिए ये जो छोटे छोटे प्रांत हैं यानी छोटे छोटे जो राज्य हैं उसको नियंत्रण करने के लिए एक अलग से सिस्टम बैठाया जाएगा। तो सिस्टम कौन हो गया? प्रधानमंत्री का सिस्टम कौन हो गया? राज्य हो गया। समझ गए? जैसे हमारा राज्य क्या है, बिहार है, तो बिहार को नेतृत्व करने वाला कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। समझ गए?
तो यही हो गया, प्रांतपतियों को, प्रांतपति यानी राज्य का जो हेड हैं उसको भी क्या कर दिया, बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि वो लोग योग नहीं थे या फिर रजिया के अनुसार काम नहीं करते थे, इसीलिए क्या कर दिया, बदल दिया। आगे देखिए, अब चालीसा के अधिकार को सीमित किया। चालीसा दिल्ली सल्तनत में यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश और उसके जो वंशानुगत जो पद था उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जो चालीसा था ये योग व्यक्तियों का एक संगठन था। बेसिकली ये एक तरह से गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे, यानी कहीं ना कहीं से खरीदा गया था, ठीक है, परंतु खरीदने के बावजूद ये लोग क्या थे? गुलाम थे, ठीक है। लेकिन चालीसा का बहुत बड़ा योगदान रहता था शासन चलाने में, समझ गए। तो चालीसा के अधिकार को सीमित किया क्योंकि चालीसा में सारे वर्ग पुरुष के थे और पुरुष को दिल्ली सल्तनत में कतई पसंद नहीं था कि महिला शासन करे। अब जब महिला शासन नहीं करेगा तो ये लोग भी क्या करेंगे? षड्यंत्र करेंगे। अरे खुले रूप से नहीं किए लेकिन अंदर अंदर तो करेंगे ना, तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर अंदर से ये लोग समाज को पूरा प्रभावित कर रहे थे, तो ये लोग का अधिकार को सीमित कर दिया, समझ गए। ये लोग का अधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, उलेमा वर्ग का अधिकार आरोप था कि रजिया पर्दा प्रथा का परित्याग कर दी है, ठीक है ना, पर्दा प्रथा का परित्याग कर दी है जो शरीयत कानून के खिलाफ है। शरीयत कानून, इस बात पे ध्यान दीजिए, शरीयत कानून क्या था? इस्लाम धर्म का कानून। किसका? इस्लाम धर्म का कानून के अगेंस्ट था पर्दा प्रथा। जैसे मुस्लिम महिला हम देखे होंगे आजकल जो वर्तमान समय में मौजूद है, ये कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग कब का? 1200 ईस्वी का, लगभग 1200 ईस्वी का पढ़ रहे हैं ना, यानी 13वीं शताब्दी का। लेकिन वर्तमान समय में जो मुस्लिम महिला होती है अभी घूंघट ढक के रखती है, यानी चेहरा को ढक के रखती है, ठीक है। यही है पर्दा प्रथा, यानी चेहरा आप ढके हैं तो पर्दा प्रथा का आप ये मतलब पर्दा प्रथा का क्या कर रहे हैं? आप पालन कर रहे हैं। अगर घूंघट उठा के आप मतलब कुर्ता टोपी वगैरह पहन रहे हैं तो पर्दा प्रथा का आप अवहेलना कर रहे हैं। तो उलेमा वर्ग ने बोला कि आप पर्दा प्रथा के परित्याग कर दिए हैं तो आपका अधिकार नहीं है कि आप खुलेआम जनता के सामने जाएं, समझ गए, समझे। उलेमा वर्ग बोले थे कि किसी भी क्षेत्र में अगर धार्मिक चीज़ हस्तक्षेप करता है तो उसका डिक्लाइन होना तय है। आज नहीं, 100 वर्ष, 200, 300, 400 वर्ष बाद डिक्लाइन होना निश्चित है, तय, इसको कोई नहीं रोक सकता, समझ गए, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तुर्क सामंत यानी इस बात को पहले जोड़िए कि मोहम्मद गौरी के साथ लगभग 150 लोग आए, 1.5 लाख लोग आए थे। कितने लोग? 1.5 लाख लोग आए थे, ठीक है ना। तो 1.5 लाख लोग बहुत बड़ा जनसंख्या होता है, समझ गए। 1.5 लाख लोग आए थे तभी तो पूरा दिल्ली यानी दिल्ली वाला क्षेत्र पे पूरा अधिकार कर लिए थे, यानी गंगा यमुना द्वीप पे शासन कर लिया था। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर गंगा यमुना द्वीप पे यानी दिल्ली पे जो शासन कर लिया वो पूरा भारत में शासन कर लिया, ठीक है। अब कैसे पूरा भारत में शासन कर लिया? क्योंकि पूरा भारत का जो ये गंगा यमुना का द्वीप क्षेत्र था वो समृद्ध था हर एक दृष्टि से, आज से नहीं प्राचीन काल से समृद्ध था। जिसका अधिकार गंगा यमुना द्वीप पे, उसका अधिकार पूरा भारत पे, समझ गए। तो समझे, यानी तुर्क लोग की संख्या कितना थी? 1.5 लाख था, 1.5 लाख लोग आया था, समझ गए। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो हिंदू लोग थे, जो अन्य धर्म को पालन कर रहे थे, उसको भी मुस्लिम धर्म अपनाया गया। यानी धर्म क्या चीज़ है? धर्म एक ऐसा चीज़ है जो वह दिखाता है कि मेरा इतना जनता, मेरा इतना फॉलोवर है, यानी मेरा इतना फॉलोवर है तो मेरा विरोध करने वाला ये लोग, यानी जितना लोग इस्लाम धर्म को कबूल किया है वो लोग मेरा विरोध कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है। आज वर्तमान समय में देखिए, जैसे ईसाई धर्म हर एक गांव तक पहुंच गया है, और गांव तक पहुंच गया है जिसमें अशिक्षित लोग हैं उनको भरमा के ऐसे वैसे करके पैसा कौड़ी दे के क्या कर रहा है? ईसाई धर्म को कबूल करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर यानी आने वाला समय में क्या होगा कि ईसाई धर्म का वर्चस्व हो जाएगा। अगर ईसाई धर्म का वर्चस्व हो गया और ईसाई धर्म ने घोषणा कर दिया कि ये सब पूरा देश यानी पूरा दुनिया मेरा है, तो ईसाई धर्म वाला विरोध कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह ईसाई धर्म का क्या है? फॉलोवर है,
समझ गए। आगे देखिए, तुर्क सामंत की शक्ति को तोड़ने के लिए गैर तुर्क सरदार की नियुक्ति की। ये काम कौन किया? इल्तुतमिश किया, सॉरी रजिया सुल्तान की। तुर्क सामंत यानी जो तुर्क लोग तुर्किस्तान से जो आए थे, तुर्की से जो लोग आए थे, उसका वो लोग जो मतलब ऊंचे पद पर बैठे थे उसको पद से हटा दिया और गैर तुर्क यानी भारतीय लोग थे उन लोगों को पद पे नियुक्त किया रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे देखिए, रजिया ने मलिक याकूत को अमीर अखनूर पद पे नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है ना कि जैसे आप कोई बड़े पद पे बैठे हैं, आप खुलेआम किसी से प्यार या फिर मोहब्बत या फिर प्रेम कर रहे हैं, तो आपको मतलब जनता या फिर जो मंत्री परिषद है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रेम नाम का चीज़ है ना, ये आपको दिखाता है कि आप जो आपका जो वास्तविक जो थिंकिंग है यानी सोच है, उससे आप क्या कर रहे हैं, मुकर रहे हैं। यानी आप पूरा देश को संभाल रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत के जाल में फंसते हैं, तो जनता या फिर मंत्री परिषद क्या सोचेगा कि आप तो किसी लड़का या फिर किसी लड़की के चक्कर में क्या हो गए, दीवाना हो गए, तो पूरा देश को क्या चलाइएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि रजिया सुल्तान की हत्या का जिम्मेदार, समझ गए। खैर ये सब होते जाते रहता है। ठीक है ना, ये नेचुरली चीज़ है, प्यार मोहब्बत क्या है, नेचुरली चीज़ है, प्राकृतिक है, हर किसी के साथ होता है, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, वैज्ञानिक हो, योग हो। ठीक है ना, कभी ना कभी इस जाल में फंस ही जाता है। ये क्या है, प्राकृतिक है। तो खैर इसको उस व्यू से नहीं लेना चाहिए था। ये प्रेम मोहब्बत क्या है, एक तरह से अधिकार है, लोगों का अधिकार है, संसारिक जीवन का अधिकार है, समझ गए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पूरा देश को नहीं चला पाएगी, ऐसा नहीं है, समझ गए। प्यार मोहब्बत प्रेम मोहब्बत ये सब पर्सनली चीज़ है, हर किसी के साथ होता है। अगर प्यार मोहब्बत प्रेम नहीं रहेगा तो देश चल ही नहीं पाएगा, समझ गए। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। आगे देखिए, हाँ इस बात को ध्यान दीजिए कि अमीर अखनूर कहने का मतलब एक पद था, और पद था ये मतलब अस्ताबल के मालिक होता था, यानी घोड़ों को जो संचालन करने वाला था कौन था, मलिक याकूत था। अब मलिक याकूत कौन था, रजिया के प्रेमी था। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि इसने यानी रजिया ने पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी और प्रशासन चलाती थी। ठीक है, यानी पुरुष के जैसा कोट पहनकर, कोट या कमीज पहनकर और सर में टोपी पहनकर प्रशासन चलाती थी, मंत्री परिषद में बैठती थी। और ये सब पसंद नहीं था। ठीक है, ये सब पसंद नहीं था मंत्री परिषद को। आगे देखिए, आगे क्या है कि मलिक एतगीन और अल्तुनिया, ठीक है ना, अल्तुनिया जो भटिंडा का शासक रहता है, वो एतगीन और अल्तुनिया ये दोनों सरदारों ने षड्यंत्र किया, मतलब एक षड्यंत्र रचा। ठीक है ना, उस षड्यंत्र में ये अल्तुनिया क्या करता है कि अपना क्षेत्र में विद्रोह करवा देता है। ठीक है ना, अपने प्रांत तबर हिंद भटिंडा में ही पड़ता है, तबर हिंद, वहाँ पे विद्रोह करवा देता है और भटिंडा में हुए विद्रोह को दबाने के लिए रजिया स्वयं जाती है। समझ गए, उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया वहाँ पे स्वयं जाती है। परंतु वहाँ क्या होता है कि अल्तुनिया के हाथों वह बंदी बना लिया जाता है, मतलब बंदी बन जाती है वहाँ पे। ठीक है, समझ गए, अल्तुनिया उसको बंदी बना लेता है। ठीक, अब आगे देखिए, इधर दिल्ली में, ठीक है, यानी जब भटिंडा गई रजिया सुल्तान, तो दिल्ली में यहाँ शासक का पद क्या हो गया, खाली हो गया, शासिका का पद खाली हो गया। तो उस पद पे ये लोग अधिकार कर लिया है, यानी रजिया के जगह पे ये लोग का अधिकार हो गया, ये लोग का क्या हो गया, अधिकार हो गया।
ठीक है। दिल्ली के गद्दी पे ये लोग का क्या हो गया, अधिकार हो गया, यानी कंट्रोल हो गया। और उस टाइम दिल्ली में ही था कौन, इसका प्रेमी, रजिया के प्रेमी। रजिया के प्रेमी कौन था, याकूत खां। कौन था, याकूत खां। याकूत खां दिल्ली में ही रह जाता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ये लोग के द्वारा याकूत खां को भी मार दिया जाता है, यानी हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तो प्रेमी का कहानी ख़त्म हो गया, प्रेमी का कहानी ख़त्म हो गया जब दिल्ली से बाहर गई रजिया। तो अब आगे देखिए, इधर दिल्ली में इख्तियारुद्दीन को नायब मामलिकात पद प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। नायब मामलिकात पद प्रदान किया जाता है, समझ गए। देखिए ये एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है ना। यह एक बहुत बड़ा पद होता है, जैसे गृह मंत्रालय बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पदभार है, ठीक है। उसी तरह का ये भी बहुत बड़ा क्या था, पद था, ठीक है ना। लेकिन ये वाला पद के लिए ये लोग में तय हुआ था, किस में, अल्तुनिया, ठीक है ना। अल्तुनिया में, अल्तुनिया और ये लोग के बीच तय हुआ था कि अगर हम रजिया को हराते हैं या किसी तरह से उसको फंसाते हैं, ठीक है, तो ये जो पद है ना, क्या, नायब मामलिकात, ये हमको मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई शर्त रखता है ना कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे तो बदले में हमको ये चाहिए, तो इसने शर्त रखा था कि ये वाला पद हमको चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसको रजिया को फंसाने में। जैसे देखिए यहाँ पे षड्यंत्र किया भटिंडा में और इसको बंदी बना लिया, ठीक है। अब बंदी बना लिया यहाँ पे, और यहाँ दिल्ली ये केंद्र में खेला कर दिया ये लोग, ठीक है। इस पद पे किसी और को बैठा दिया, और ये वाला पद चाहिए किसको था, अल्तुनिया को चाहिए था। तो एकदम नाखुश हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नाखुश हो गया, एकदम भड़क गया, ठीक है ना। ये लोग के प्रति क्या हो गया, एकदम भड़क गया, ठीक है। भड़क गया तो इसका फ़ायदा उठा ली रजिया। फ़ायदा ऐसे उठाई, रजिया बोली कि हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। और शादी कर लेंगे तो आपका शक्ति मेरा शक्ति एक हो जाएगा। उसके बाद हम पूरा उलेमा वर्ग, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका पूरा दमन कर देंगे एकदम, ठीक है, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, इनको ऐसे मतलब शादी करके ऐसा मतलब एक तरह से शादी ही कर लेता है। और शादी करने के बाद यह दोनों मतलब दिल्ली पे चढ़ाई करता है। क्या करता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है, करता नहीं है, मतलब प्लान बना के जाता है दिल्ली, ठीक है। और रास्ते में ही मतलब कुछ डाकुओं द्वारा दोनों को हत्या कर दिया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि ये दोनों का हत्या करवाने के पीछे ये मतलब ये सब का हाथ था, ये सब का षड्यंत्र था, समझ गए। क्योंकि जब से रजिया सत्ता पे मतलब कि गद्दी पे बैठी तब से संघर्ष जारी है, ठीक है ना। ये लोग के साथ संघर्ष जारी है, ठीक है। विशेषकर ये लोग से ही संघर्ष चल रहा था रजिया का, अदरवाइज वहाँ के जनता रजिया से खुश थे, समझ गए। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, पर एक बार इसको देख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें, कुछ मेरा मत भी है, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।